दोस्तों, आप सभी को ब्लिट्स इंडिया की ओर से दीपक द्विवेदी का नमस्कार। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बारे में। वक्फ विधेयक 2024 में संशोधन को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है, जबरदस्त विरोध हो रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि इस विधेयक का मकसद किसी भी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता में दखल देना नहीं है, बल्कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं, बच्चों और समुदाय के पिछले वर्गों के हक में है। रिजिजू ने कहा है कि इस विधेयक से वक्फ संस्थाओं को और भी ज़्यादा सक्षम बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वक्फ संपत्तियों की आय बढ़ाना, न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों को जल्दी निपटाना और खामियों को दूर करने के लिए ये संशोधन किए जा रहे हैं। इसे धर्म के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक न्याय के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। अब जानते हैं इस विधेयक में किए गए बदलावों के बारे में। सबसे पहले वक्फ अधिनियम का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट 2024 करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को भी लाभार्थी के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अब जिला कलेक्टर करेंगे और पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। रिजिजू ने बताया है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों के आधार पर ये बदलाव किए गए हैं, ताकि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन हो सके। विधेयक में वित्तीय निगरानी को भी प्रमुखता दी गई है और उसके सख्त प्रावधान किए गए हैं। मुतवल्लियों द्वारा वार्षिक अंशदान को 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती देने के लिए सीधे हाई कोर्ट में अपील करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। 2 महिलाओं का भी उसमें शामिल किया जाना अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, लेकिन विपक्षी दल इस विधेयक का जोरदार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये बिल संविधान और मुस्लिमों पर हमला है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने पर जबरदस्त ऐतराज जताया है। AIMIM के असुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया है। सत्तारूढ़ NDA के सहयोगी दलों में JDU, TDP, शिवसेना शिंदे बिल का समर्थन किया है। हालांकि YSR कांग्रेस ने इस बार बिल का विरोध किया है। संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC का गठन किया है। ये 2015 के बाद 11वां बिल होगा जिसे JPG को भेजा जाए।